हेलो दोस्तों, दुमका ज्ञान जी के चैनल में आपका स्वागत है। दुमका जिला से जो चौकीदार का बहाली आया हुआ है उसका एग्ज़ाम तो अभी तक हुआ नहीं है। एग्ज़ाम दिसंबर तक में समाप्त होने की संभावना है, दौड़ भी हो जाएगा दिसंबर तक में। इसके बीच में जो विधानसभा का चुनाव जो हुआ है ना, दुमका जिला का चौकीदार का जब भी एग्ज़ाम होगा तो यहाँ विधानसभा चुनाव से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछने का संभावना है। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। और इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं था। वो कहाँ संथाल परगना से कौन सा सीट किसने जीता है वो बना चुके हैं, उसको भी देख लेना है। और एमसीक्यू को देखते हैं आज। जो 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड विधानसभा चुनाव कितने चरण में हुआ है। झारखंड में जो अभी जो वर्तमान में विधानसभा का चुनाव हुआ है ना, तो कितने चरण में हुआ है अभी तो याद रहेगा लेकिन थोड़ा दिन के बाद भूल जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा पढ़ना भी है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था ना झारखंड में, कितना चरण में हुआ है, 2 चरण में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसी समय में जो है ना महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जो हो रहा था ना, 1 चरण में हो रहा, पहला चरण में ही समाप्त हो गया था। जिसमें से झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव जो है ना, पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था, 13 नवंबर को। कितने सीट पर चुनाव हुआ था, 43 सीट पर चुनाव हुआ था। कितना, 43। प्रथम चरण में कितना, 43 का चुनाव हुआ था। उसके बाद दूसरा चरण जिसमें से संथाल परगना दूसरा चरण में हुआ था, कब हुआ था, 20 नवंबर को। कितने सीट पर चुनाव हुआ था दूसरा चरण में, 38 सीट पर। कितना सीट पर, 38 सीट पर दूसरा चरण में। पहला चरण 43, दूसरा चरण कितना में, 38। टोटल कितना हो जाएगा, 81 सीट पर चुनाव हो चुका है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, संथाल परगना में जो है ना चुनाव कौन सा चरण में हुआ था, दूसरा चरण में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या 2 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो को कितनी सीट मिला। झामुमो जैसे जेएमएम, झामुमो किसको बोलते हैं, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना सीट मिला है। ऑप्शन जो ए है 34 सीट, ऑप्शन बी है 21 सीट, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 17। तो जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरा है, तो उसको कितना सीट मिला है, 34 सीट मिला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 34 सीट मिला है किसको, जेएमएम को। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 2024 में झारखंड विधानसभा 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितना सीट मिला। भारतीय जनता पार्टी को जो है ना कितना सीट मिला है, 34 सीट। ऑप्शन ए में है 34, ऑप्शन बी में है 21, ऑप्शन सी में है 16, ऑप्शन डी में है 35। तो बीजेपी को कितना सीट मिला है, दूसरा सबसे बड़ा पार्टी होगा बीजेपी, तो इसको 21 सीट मिला है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए नंबर जो ऑप्शन जो है ना 34 सीट किसको मिला है, जेएमएम को। जेएमएम को कितना सीट मिला है, 34 सीट मिला है जेएमएम पार्टी को। चलिए, और उसके बाद जो है ना आरजेडी, आरजेडी को कितना सीट मिला है, 4 सीट मिला है। सीपीआई को कितना सीट मिला है, 2 सीट मिला है। आजसू को कितना सीट मिला है, 1 सीट मिला है। जेएलकेएमएम पार्टी को कितना सीट मिला है, 1 सीट मिला है। जेडीयू को कितना सीट मिला है, 1 सीट मिला है। और जैसे आरजेडी को कितना सीट कहाँ से कौन सा सीट मिला है, ये सब जिसको 1 और 2 3 सब सीट मिला है ना, तो इसको सारा याद कर रख लेना होगा। चलिए ये सब क्वेश्चन ले चुके हैं, आगे देखना है। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, फोर नंबर क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे है 2024 के विधानसभा चुनाव में आईएनसी ने कितना सीट पर जीत दर्ज की, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कितना सीट जीता है। ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 35। तो कांग्रेस ने कितना सीट जीता है, 16 सीट जीता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी में जो है ऑप्शन ए 34 सीट किसने जीता है, जेएमएम ने जीता है। जेएमएम पार्टी ने कितना जीता है सीट, 34 सीट जीता है। और 21 सीट किसने जीता है, बीजेपी पार्टी ने जीता है। ओके, चलिए इस पे इस प्रकार से याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से जीत दर्ज नहीं किया है। इनमें से जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा जो है एक आरजेडी का विधायक नहीं है। आरजेडी से कितना जीता है, आरजेडी से कितना जीता है, 4 जीता है। 4 में से कौन सा नहीं जीता है। ऑप्शन जो ए है सुरेश पासवान, ऑप्शन बी है संजय प्रसाद यादव, ऑप्शन बी है नरेश प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी है सरयू राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सरयू राय। सरयू राय जो है ना, कौन पार्टी से जीता है, जेडीयू से जीता है। ठीक है, जमशेदपुर पश्चिमी से। चलिए, और ये जो तीनों है सुरेश पासवान, संजय यादव और नरेश प्रसाद यादव, ये तीनों जो है ना आरजेडी के सांसद है। तो इसका सांसद नहीं विधायक है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन की संख्या 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड विधानसभा 2024 आरजेडी पार्टी से कौन जीता है। ये जो है ना 4 जो है आरजेडी से जीता है, उसमें तो 3 हो गया, उसमें से 1 है, 4 हो जाएगा। तो इनमें से कौन जो है ना आरजेडी से जीता है। ए नंबर ऑप्शन जो है ना जयराम महतो, ऑप्शन बी है निर्मल महतो, ऑप्शन सी है जनार्दन पासवान, ऑप्शन डी है संजय सिंह यादव। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संजय सिंह यादव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कौन पार्टी से जीता है, आरजेडी से जीता है। चलिए, आरजेडी का जो है ना 4 विधायक जो जीता है ना, चारों का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। देवघर से कौन जीता है, सुरेश पासवान। ठीक है, गोड्डा से कौन जीता है, संजय प्रसाद यादव। और विश्रामपुर से कौन जीता है, नरेश प्रसाद सिंह। हुसैनाबाद से कौन जीता है, संजय सिंह यादव। ये सब आरजेडी का विधायक है। गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, विश्रामपुर हो गया, हुसैनाबाद हो गया, ये सबसे कौन पार्टी जीता है, आरजेडी पार्टी जीता है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखिए झारखंड विधानसभा 2024 में आजसू पार्टी से कौन जीता है। आजसू पार्टी से जो है ना कौन जीता है, निर्मल महतो, ऑप्शन बी है सुदेश महतो, ऑप्शन सी है जयराम महतो, ऑप्शन डी है नागेंद्र महतो। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, निर्मल महतो। ठीक है, यही सबसे कम वोट से जीता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निर्मल महतो कहाँ से जीता है, ये जो है ना विधायक जो है निर्मल महतो कहाँ से जीता है, मांडू से। ठीक है, ये कौन पार्टी है, आजसू पार्टी से, केला छाप से है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है ना 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा 2024 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने कितना सीट जीता है। सीपीआई जो है ना 2 सीट जीता है। वो 2 कौन है, चंद्रदेव महतो, ऑप्शन बी है अरूप चटर्जी, ऑप्शन सी है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना सी सही हो जाएगा। ये दोनों जो है ना सीपीआई पार्टी से जीता गया है। जैसे हो गया, कहाँ से जीता है, सिंदरी से कौन जीता है,
चंद्रदेव महतो, ठीक है। और निरसा से कौन जीता है, अरूप चटर्जी। ये दोनों कौन पार्टी से है, सीपीआई पार्टी से। ये सब 2 सीट, 1 सीट, 3 सीट, 4 सीट जो लाया है ना, ये सब याद रखना है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सीपीआई का चुनाव चिन्ह क्या था। सीपीआई पार्टी का जो है ना चुनाव चिन्ह क्या था, यहाँ पे हम थोड़ा सा फिगर बना दिए हैं। क्या है, झंडा के ऊपर जो है ना 3 तारा। चलिए उसके बाद जो है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर जो क्वेश्चन है, विधानसभा जो चुनाव 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है एलजेपी से किसने जीत दर्ज किया है। लोक जनशक्ति पार्टी से जो है ना कौन जीता है। ऑप्शन जो ए है जनार्दन पासवान, ऑप्शन बी है जयराम महतो, ऑप्शन सी है चिराग पासवान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, जनार्दन पासवान जीता है। कौन सा पार्टी से, रामविलास का पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जनार्दन पासवान कहाँ से जीता है, चातरा से जीता है, ठीक है। और यहाँ से भी पूछ सकता है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, हेलीकॉप्टर छाप था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, JLKM पार्टी से किसने जीत दर्ज किया। JLKM पार्टी से है ना, जयराम महतो का पार्टी है, उसने कहाँ किसने जीता है, जयराम महतो ने जीता है। लेकिन कहाँ से जीता है, ऑप्शन जो ए है जयराम महतो बाघमारा, ऑप्शन बी है जयराम महतो बेरमो, ऑप्शन सी है जयराम महतो डुमरी, ऑप्शन डी है जयराम महतो सिल्ली। तो कहाँ से जीता है जयराम महतो, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयराम महतो डुमरी से जीता है, ठीक है। जयराम महतो डुमरी से जीता है, बेबी महतो को हरा के। चलिए क्वेश्चन की संख्या 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, संथाल परगना विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है। संथाल परगना में जो है ना दुमका जिला से जो है ना चौकीदार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो संथाल परगना में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, ये भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए में जो है 15, ऑप्शन बी में है 16, ऑप्शन सी में है 17, ऑप्शन डी में 18। तो संथाल परगना में जो है ना विधानसभा की सीट की संख्या कितना है, 18 है। एक वीडियो हम बनाए हैं जिसमें से संथाल परगना में 18 विधानसभा का सीट ने किसने किसने जीता है उसको भी देख लेना है। जिसमें से 18 में से जेएमएम पार्टी कितना सीट जीता है, 11 सीट जीता है जेएमएम। बीजेपी एकमात्र सीट जीता है बीजेपी ने। आरजेडी 2 सीट जीता है जिसमें से गोड्डा और देवघर हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी से 4 सीट जीता है, कहाँ पे, संथाल परगना में। चलिए क्वेश्चन की संख्या जो है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, दुमका जिला विधानसभा सीटों की संख्या। दुमका जिला में जो है ना विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो दुमका जिला में जो है ना विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, 4 विधानसभा सीट है। ये 4 विधानसभा सीट में ना एक महिला है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर क्या है, दुमका जिला से कौन सा विधानसभा की सीट बीजेपी पार्टी से जीता है। दुमका जिला में 4 विधानसभा की सीट है। कौन कौन 4 है, जामा है, चरमुंडी है, दुमका है, शिकारीपाड़ा है। जिसमें से एकमात्र सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया है। वो कौन सा सीट है जिसमें से बीजेपी जीता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जरमुंडी से कौन जीता है, बीजेपी जीता है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, दुमका जिला का कौन सा विधानसभा का सीट जेएमएम नहीं जीता है। ये जो है ना 4 विधानसभा का सीट है जिसमें से जेएमएम पार्टी ने कौन सा सीट नहीं जीता है। ऑप्शन ए है जामा, ऑप्शन बी है जरमुंडी, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है शिकारीपाड़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना जरमुंडी का सीट जो है ना जेएमएम नहीं जीता है। ये जेएमएम सीट नहीं जीता है, किसने जीता है, बीजेपी ने जीता है। यहाँ का जो है ना बीजेपी जीता है ये सीट।
जरमुंडी का सीट, और जामा दुमका शिकारीपाड़ा जो है जेएमएम द्वारा जीता गया सीट है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 15। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, दुमका जिला का कौन सा विधानसभा सीट जनरल के लिए है? दुमका जिला में जो है ना 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए। एकमात्र सीट जो है जनरल के लिए है, उसमें सभी चुनाव लड़ सकता है। तो ऑप्शन ए है जामा, ऑप्शन बी है जरमुंडी, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है शिकारीपाड़ा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जनरल सीट जो है ना ये जरमुंडी है। जरमुंडी से सब कोई चुनाव लड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 16। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना, शिकारीपाड़ा से विधानसभा का जो चुनाव हुआ है ना, शिकारीपाड़ा से कौन जीता है? कौन जीता है शिकारीपाड़ा से? ऑप्शन जो ए है आलोक कुमार सोरेन, ऑप्शन बी है बसंत सोरेन, ऑप्शन डी है लुइस मारांडी, ऑप्शन डी है देवेंद्र कुंवर। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आलोक कुमार सोरेन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आलोक कुमार सोरेन ने शिकारीपाड़ा से जीता है, जो जेएमएम पार्टी से है। किसको हराया है? परितोष सोरेन को। चलिए क्वेश्चन की संख्या 17। 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, दुमका विधानसभा का चुनाव जो है ना किसने जीता है? दुमका विधानसभा का चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन ए है बसंत सोरेन, ऑप्शन बी है हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी है कल्पना सोरेन, ऑप्शन डी है सीता सोरेन। तो किसने जीता है दुमका का विधानसभा का सीट? बसंत सोरेन ने जीता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बसंत सोरेन ने जीता है। ठीक है, हेमंत सोरेन कहाँ से जीता है? हेमंत सोरेन ने चुनाव जो है ना कहाँ से जीता है? बढ़ेत विधानसभा से। और कल्पना सोरेन कहाँ से जीती है? गांडे विधानसभा से। और सीता सोरेन तो इस बार हार गई बीजेपी में जाके। ये कहाँ से चुनाव लड़ रही थी? जामताड़ा से। चलिए क्वेश्चन की संख्या 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, जामा विधानसभा से कौन जीता? जामा विधानसभा से जो है ना, जामा विधानसभा सीट से कौन जीता? सुनील सोरेन, सीता सोरेन, लुइस मारांडी या बसंत सोरेन? जामा विधानसभा सीट से जो है ना लुइस मारांडी जीती है। कौन पार्टी से? जेएमएम पार्टी से। ये बीजेपी में थी, बीजेपी छोड़ के किस में आ गया? जेएमएम में आ गया। जेएमएम आने के बाद लुइस मारांडी जामा विधानसभा क्षेत्र से जीत गई। बसंत सोरेन कहाँ से जीता है? दुमका से। ओके, किसको हराया है? सुनील सोरेन को। चलिए क्वेश्चन की संख्या 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जरमुंडी विधानसभा से कौन जीता है? जरमुंडी विधानसभा से जो है ना कौन जीता है? देवेंद्र कुंवर, बादल पत्रलेख, देवेंद्र नाथ सिंह या प्रदीप यादव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र कुंवर। देवेंद्र कुंवर जो है ना जरमुंडी विधानसभा सीट से जीता है, जो जनरल के लिए रिजर्व नहीं था, जनरल के लिए था। किसको हराया है? बादल पत्रलेख को हराया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की संख्या 20। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव में कितने महिला विधायक बनी? झारखंड में जो है ना अभी चुनाव जो संपन्न हुआ, कितना महिला विधायक बनी? कितना महिला ने जीता? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। तो कितना महिला ने जीता है? 12 महिला ने जीता है इस बार। अगला बार कितना जीता था 2019 में? 10। इस बार 2 बढ़ गया, तो 12 महिला ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एक वीडियो चुनाव से रिलेटेड जो बनाए थे ना, इसमें 12 महिला कौन कौन जीती है उसका नाम भी लिखा गया है, उसको भी देख लेना है। चलिए क्वेश्चन की संख्या जो है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा का चुनाव सबसे बड़े अंतर से कौन जीता? झारखंड विधानसभा का अभी चुनाव जो हुआ ना, सबसे बड़े अंतर, सबसे अधिक वोट से के अंतर से किसने जीता है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है? निशात आलम कांग्रेस से, दीपक बिरुआ जेएमएम पार्टी से है, स्टेफन मरांडी जेएमएम से है, राज सिन्हा बीजेपी से है।
तो इसमें से सबसे बड़े अंतर से किसने जीता है? निशात आलम ने जीती है, निशात आलम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। कहाँ का ये विधायक बनी है? पाकुड़ से। कितना वोट से जीता है? 86,029 वोट से जीता है, सबसे बड़े अंतर से जीता है निशात आलम। चलिए क्वेश्चन की संख्या 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा, 22 नंबर क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से किसने जीता? सबसे अधिक अंतर से तो निशात आलम ने जीत गया, लेकिन सबसे कम अंतर से किसने जीता है? निर्मल महतो। ऑप्शन बी है प्रकाश राम, ऑप्शन सी है राधा कृष्ण, ऑप्शन डी है आलोक चौरसिया। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल महतो। ठीक है, निर्मल महतो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे कम वोट के अंतर से जीता है। कौन पार्टी का था? आजसू पार्टी के से था। कितना वोट से जीता है? 231 वोट से जीता है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड निर्वाचन आयोग, झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अभी वर्तमान में जो है ना चुनाव संपन्न हुआ, तो निर्वाचन आयोग पूछ सकता है। डीके तिवारी, आरके रंजन, राजीव कुमार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डीके तिवारी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन जो है ना, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? मुख्य निर्वाचन आयोग कहाँ का? भारत का। डीके तिवारी, आरके रंजन, राजीव कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी राजीव कुमार। चलिए क्वेश्चन की संख्या 25। 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड विधानसभा कितने सीट, झारखंड में विधानसभा की कितने सीट है? ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 83, ऑप्शन डी है 84। तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 81 है। चलिए क्वेश्चन की संख्या 26। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड में ना राज्य में कब से कब तक आदर्श आचार संहिता लागू रहा? झारखंड में कब से कब तक आदर्श आचार संहिता लागू रहा? तो ऑप्शन जो ए है 13 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024, ऑप्शन बी है 15 अक्टूबर 2024 से 25 नवंबर 2024, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 2024 से 25 नवंबर 2024 तक। चलिए क्वेश्चन की संख्या 27। 27 जो क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में वोटों का प्रतिशत कितना रहा? इस बार जो वर्तमान में जो है चुनाव संपन्न हुआ ना, वोटों का प्रतिशत कितना रहा? 67.59%। ऑप्शन बी है 65.65%, 70%, ऑप्शन डी है 71%। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 67.59%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन तो अब नहीं है, तो यहीं तक रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।